दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 27 दिसंबर का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि रुक जाना नहीं, परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है 6 और 20 का HCF कितना होगा। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालना है 6 और 20 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नहीं हो सकता है, 6 यहाँ दिया गया है, 20 भी दिया गया है, 20 भी नहीं हो सकता और 120 6 और 20 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 2। 6 और 20 का HCF कितना होगा, 2। अगला है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 होगा, यानी कि द्विघात बहुपद आपको निकालना है कि जिसका शून्यक -3 एवं 4 है। यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, x² माइनस x/2 -6। आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ये याद रखने रहेंगे। अगला दिया गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 रेखाएँ हैं। ये किस प्रकार की रेखाएँ हो जाएंगी, तो इसमें आपको प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद आपको करेक्ट उत्तर लिखना रहेगा। अगला दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान कितना होगा। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे -b/a। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी AP में यदि d = -4, n = 7 और an = 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान आप बताएंगे 6, 7, 20 या 28। यहाँ पर आप 28 आपको याद रखना रहेगा। a का मान कितना निकलेगा, a = 28 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना होगा। अगला दिया गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो इसमें आपको बताना है L = √² + h²। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, एक वर्ग समीकरण कहा जाएगा। तो आपको फर्स्ट में लिखना रहेगा वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, समांतर श्रेणी दी गई है 3/2, 1/2 -1/2 -3/2 में सर्वांतर d बराबर कितना होता है। तो सर्वांतर d बराबर होता है यहाँ पर -1। -1 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अति महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने, और पूछा गया है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि a उनके संगत कोण हो तथा b उनकी संगत भुजाएं हो। तो a में आप क्या लिखेंगे, a में लिखना रहेगा आपको बराबर बराबर, और b में आपको फिल करना रहेगा और वो हो जाएगा समानुपाती। समानुपाती। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है, तो ये क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ आपको लंब करेक्ट उत्तर बताना है। सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषय के पेपर बताए जाएंगे, और ये जो आपकी रुक जाना नहीं एग्ज़ाम ही, इनके टाइम टेबल के बारे में भी बताया जाएगा। सभी जो अपडेट रहेगी आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी की सारी सूचनाएँ आपको दी जाएगी। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक कहलाता है। तो उस वृत्त का क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड करेक्ट उत्तर बताना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। तो आपको 1 करेक्ट बताना है। अगला दिया गया है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको असत्य बताना रहेगा। पहला आपका असत्य हो जाएगा। अगला है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये आपका सत्य होगा। वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देखते हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है क्या। तो यह सत्य होगा। अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3πr³ होता है। तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। संचय बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यम का परिकलन करने में होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी जोड़ी जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, अति महत्वपूर्ण जोड़ी जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी। सेक थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको सेक थीटा का मान बताना है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। टेन थीटा का मान होता है और वो हो जाएगा आपका sin थीटा/cos थीटा। 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर a का मान आपको बताना रहेगा और वो हो जाएगा 9। मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे √x² + y²। बिंदु -4 - 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक में आप करेक्ट उत्तर के बताएंगे 0 0। 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी होती है 5√2। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारा सेकंड नंबर का सेट आने वाला है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट।